अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आर्मी चीफ की सानिहा मच के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। कहते हैं शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अंदोनाक साने के मुलजिमों को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोयटा का दौरा किया। कमांडर सदर्न कमांड की सिपाही सलार को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ सानिया मच के मुतासरीन से भी मिले। गैरिजन ऑफिसर से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान पर नजरें जमाए हुए हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सिस्टम, सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। ब्रॉडशीट वाले ने बताया, एक पाकिस्तानी ने सऊदीया से $1 अरब लंदन मुंतकिल किए। फर्म ने तस्दीक की माजी में पाकिस्तानी वजीर आजम और वज़रा करप्शन में मुलव्वस रहे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जो लोग पुराने निज़ाम से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो तब्दीली नहीं आने देते। क़यादत करप्ट हो जाए तो लोग करप्शन को करप्शन नहीं समझते। जब तक लोग खुद को तब्दील नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान बोले, पानामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। ब्रॉडशीट केस हमारे मौक़िफ़ का वाज़ेह सबूत है। ब्रॉडशीट हमारे नहीं, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट से कमीशन मांग रहे थे। वो किस कानून के तहत फर्म के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? नून लीग के इल्जामात। मरियम औरंगजेब बोली, परवेज मुशर्रफ ने 600 करोड़ निजी फर्म को नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने के लिए दिए। बाद में मनपसंद लोगों के नाम निकाल दिए गए। शहजाद अकबर के ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात गैर कानूनी हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस। बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया, मरियम औरंगजेब ने ब्रॉडशीट से 50% कमीशन लेने की कोशिश का इल्जाम लगाया। ब्रॉडशीट के CEO कई बार बता चुके हैं कि शहजाद अकबर दयानतदार आदमी हैं। मरियम औरंगजेब ने मौजूदा एंटी करप्शन मुहिम को सबोताज करने की कोशिश की। अगर मुआफी ना मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज अवाम कह रहे हैं, पुराने चोरों को वापस लाओ, रोटी तो मिले। मौलाना फजलुर रहमान का लोरालाई में PDM के जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान तो जाना ही जाना है, ये जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है। अवाम आपसे बेजार हो चुके, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा, अब यहाँ अवाम की बालादस्ती होगी। अवाम ने धांधली की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अमलदारी के लिए है। हुकूमत ने मुल्की मईशत का कबाड़ा कर दिया। अवाम बच्चे बेचने पर मजबूर हो चुके। मदारिस के बच्चों को PTM एहतजाज में रोकने की मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टास्क वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मजहब की आड़ में सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शेख रशीद उलमा इकराम से मुलाकात करेंगे, हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। बोले, अमन अमान की सूरत हाल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की भी सदारत की। ब्रीफिंग में बताया गया, मौलाना समेत अपोजिशन जमातों को इलेक्शन कमीशन आने से रोका नहीं जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम माडवीवाला प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा मुलजिम नामजद।
नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। सलीम मांडवी वाला पर सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले भारी रकूम जाली अकाउंट से मिली। सलीम मांडवी वाला ने बाद में वो प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। सलीम मांडवी वाला कहते हैं, अदालत में अपना दिफा करूंगा, नैब से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं और रहूंगा। मुल्क दुरुस्त मुआशी ट्रैक पर गामजन। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई है। हुकूमत की जानिब से इस्लाहत और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से इस्तेहकाम आया। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मईशत 2021 में 1.5% शरह नमू की तरफ वापस आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ओहदे से मुस्ताफ़ी, अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया। नदीम अफजल चंद के पास मुआवन ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित का भी ओहदा था। वज़ीर-ए-आज़म की उसामा सत्ती के वालिद को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मकतूल के वालिद से ख़ुसूसी मुलाकात की। केस में इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात भी पेश कर दी। मुलजिमों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई और कई आला पुलिस अफसरों को हटाने की सिफारिश। पुलिस में नए ज़वाबित मुतारिफ कराने की तजवीज़। ATC में केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया, मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। मुलजिमों ने बताया उनसे बेगुनाह शहरी की जान गलती से चली गई। 5 एहलकारों का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान में सैफरी की मुज़ाकरात। दोनों वज़राए ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कोरोना के वार ना रुके, एक दिन में वबा मजीद 55 जिंदगियां ले गई। 2123 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की हुक्मरानी। रास्ते गुम। मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा, लाहौर से समंदरी और लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहा मच के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साने के मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाएगा। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे तो कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सूबे में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ से सानहा मच के लवाहिकीन की सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैरिजन अफसरों से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर स्ट्रेटेजिक सलाहियत के हामिल बलोचिस्तान पर नजरें जमाए हुए हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलोचिस्तान में तरक्की से मुल्क में तरक्की होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने पानामा के बाद ब्रॉडशीट को दूसरा बड़ा स्कैंडल करार दिया। इमरान खान कहते हैं कि बरतानवी फर्म ने तस्दीक की कि माजी में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म वुज़रा करप्शन में मुलव्विस रहे। तब्दीली के रास्ते में स्टेटस को के साथ चिपके लोग रुकावट हैं।
ब्रॉड शीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के इंकशाफात पर साबिक हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी। तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। इस्लामाबाद में NHA के तहत ई बिडिंग और ई बिलिंग सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेटस को रुकावट करार दिया। 20 साल पहले दुनिया में ये सिस्टम्स आ चुके थे और इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस एक स्टेटस को से आती है। स्टेटस को का मतलब कि वो लोग जो एक पुराने निज़ाम से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो चेंज नहीं आने देते। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था रिश्वत और करप्शन वाले मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि ब्रॉडशीट से वाबस्ता फर्द का बयान है कि नवाज शरीफ के अजीज ने रिश्वत देने की कोशिश की। जब भी किसी मामले की तहकीकात रुकवाई गई तो सबसे ज्यादा फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुआ। सियासी तनकीद के सिवा दोनों जमातों के पास कुछ नहीं रहा। अभी तक तो जो चीज़ मंजर पे आई है वो वही उसका बयान है ब्रॉडशीट वाले का कि जी एक अंजम डार नामी शख्स ने आके, जिसने अपने आप को भांजा भतीजा नेफ्यू बताता है नवाज शरीफ का, इसको आके रिश्वत देने की कोशिश की। नून लीग वाले तो खुश इसलिए हैं कि उनको शुरू में ये लगा कि एवन फील्ड के ऊपर डिस्चार्ज हो गया मुकदमा लंदन से, तो उन्होंने कहा शायद हमें इसका कोई बयानिए में फ़ायदा मिल सकता है। उल्टा लेने के देने पड़ गए, क्योंकि जब वो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला तो उसमें से अपने ही चीज़ें सामने निकल आई। जब भी कोई डील हुई या किसी को रोका गया इन्वेस्टिगेशन से या कोई NR हुआ तो उसका बेनिफिशरी कौन था? दो जमातें इसके बेनिफिशरी थी। वो पीपल्स पार्टी थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। सुबह से लेके शाम तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना, इसके सिवा कोई उनके पास ना बयानिया है ना मंशूर है। FATF के लॉज पास कराने के लिए आपसे बातचीत हुई, आपने जवाब में क्या मांगा? आपने जवाब में पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद की कोई बात तो नहीं की। आपकी वाहिद डिमांड थी उसके अंदर नैब के कानून की 38 शिकों में से 34 शिकों को चेंज कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।